बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है स्टू और ये बीफ स्टू है। आप चाहें तो इसी तरीके से मटन स्टू भी तैयार कर सकते हैं। तो चलें इस मज़ेदार स्टू को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गोश्त और यह हमने बीफ लिया है 1 केजी। लहसुन अदरक इसमें जाएगा 1-1 टेबल स्पून। इसे हल्का सा कूट लें। प्याज को रफली काट लिया है हमने और 3 बड़े प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया लेंगे और इसे हल्का सा कूट लेंगे कि ये 2 हिस्से हो जाएं इसके। साबुत लाल मिर्च हमें चाहिए तकरीबन 6 से 8 और हस्ब ज़ायक़ा नमक जाएगा। कुछ मसाले जाएंगे, गरम मसाले इसमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटे जो हैं वो दालचीनी लिया है हमने। 1 टीस्पून हल्दी जाएगा, 4 छोटी इलायची ले लें, 5 लौंगे और 1 टीस्पून हमने साबुत काली मिर्च लिया है। दही भी इसमें डालेंगे हम और ये आधा कप लेंगे। तेल जाएगा इसमें 1/4 कप। आखिर में इसमें बारीक कतरी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। तो इस मज़ेदार स्टू को कैसे बनाना है, बहुत आसान है इसे बनाना। इसे हम एक पॉट में बना रहे हैं। यहाँ एक हमने हांडी ले ली है और इसमें हम सबसे पहले गोश्त डालेंगे। लहसुन अदरक जो हमने हल्का सा कूट लिया है वो डाल दिया। प्याज जो हमने रफली काट लिया था वो डाल दी। टमाटर भी डाल देंगे, दही डाला, यानी कि तमाम चीज़ें हमें इसी वक्त डाल देना है। साबुत लाल मिर्चें डाली, नमक गया इसमें, साबुत धनिया जिसे हमने हल्का सा कूट लिया है ये डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, हल्दी, दालचीनी और बड़ी इलायची डाला, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें डाली हैं साबुत। इसके अलावा तेल डाल दिया आखिर में। अब हमने 3 कप पानी डाला है, 3 से 3.5 कप डाल दें कि जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। तो यहाँ हमने 3-3.5 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह चला लें और फिर हम इसे गैस पे रख देंगे। पहले से अच्छी तरह हमने किसी चमचे की मदद से मिक्स कर लिया, फिर से गैस पे रखा। पहले तो हमें फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे करके गलने के लिए छोड़ेंगे। इसे इतनी देर पकाना है कि ये जो हमारा बीफ है या मटन है वो अच्छी तरह गल जाए। तो दरमियान में हमने खोला, पानी अच्छा खासा है अभी भी, और चेक कर लें अगर आप का जो ये बीफ और या मटन है वो गल चुका है तो अब हम इसे ढकना खोल के ही पकाएंगे। यहाँ बीफ गल चुका है हमारा, तो हम इसे अब ढकना खोल कर फ्लेम को थोड़ा हमने बढ़ा लिया है, यानी कि मीडियम टू हाई कर लिया है। अब इसमें हम इसे सुखाएंगे इस पानी को। इसे भूनना है हमें यहाँ तक कि तेल जो है इसका ऊपर आ जाए। तो पकने के दौरान ही, भूनने के दौरान ही इसमें हमने कतरी हुई अदरक डाल दी है और हरी मिर्चें भी हाफ़ करके डाल देंगे इसमें, ताकि हरी मिर्चों का और अदरक का जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो मसाले में अच्छी तरह आ जाए। तो इसी के साथ हम थोड़ा इसे और भूनेंगे। तो यहाँ हम मुसलसल भूनते हुए इसे पकाएंगे कि हमारा जो ये पानी है इसका स्टू का वो अच्छा खासा खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, हल्का पानी इसमें छोड़ना है। तो यहाँ देखें गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो हमें अब इसे ज़्यादा खुश्क नहीं करना। आप चाहें तो इसे मज़ीद भी खुश्क कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही चाहिए। तो यहाँ हम जो है इसमें हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। इस हरा धनिया को अच्छी तरह मिला लेंगे और फिर बिल्कुल फ्लेम को लो पे करके इसे ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट कि ऑयल पूरा ऊपर आ जाए। तो 5 से 10 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे से छोड़ा। तो आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो तमाम ऑयल जो है वो सालन के ऊपरी सतह पे आ चुका है। और लीजिए नाज़रीन, यहाँ हमने जो है वो फ्लेम को बंद कर दिया और हमारा स्टू बिल्कुल तैयार हो चुका है।
तो ये मज़ेदार स्टू जो है वो आप चाहें तो मज़ीद खुश्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसे इतना ही इसकी ग्रेवी चाहिए थी, तो हमने थोड़ा सा में सालन इसका शोरबा रखा है हल्का सा। तो ये मज़ेदार स्टू बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।